हाय फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड। मैं प्रकाश सिंह फ्रॉम उत्तराखंड से। तो मैं आज एक्चुअली में मेरा मेन पर्पस ये था कि वीडियो बनाने का। मैं देख रहा था कि एसएससी जीडी के फॉर्म निकले हुए हैं, एसएससी जीडी के फॉर्म निकले हुए हैं, बट कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि जॉब करते हैं या उनकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उस वजह से वो ट्यूशन क्लासेस बहुत ही कम ले पाते हैं। तो ट्यूशन क्लासेस कम ले पाते हैं और उसके बाद वो मतलब कि उनके पास एक आर्थिक स्थिति कम होने के कारण वो ट्यूशन क्लासेस नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए मैं एक वीडियो बनाने के थ्रू मैथ्स की क्लासेस, मैं सोच रहा था कि मैथ्स की नंबर 1 से लेके नंबर 15 तक, यानी कि जितने भी चैप्टर हमारे कवर होंगे वो सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे। उसके बाद 25 में से पहले हर चैप्टर का बेसिक होगा, उसके बाद नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हर चैप्टर का उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर होंगे। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। ओके, पहले तो सबसे रिक्वेस्ट है कि हर कोई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हर कोई बच्चा जो भी इस तरीके का प्रॉब्लम में रहता है उसे इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सके। ओके, तो हम सबसे पहले मैं मैथ्स की लूँगा। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब यही रहेगा कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो ना, जी जान लगा दो, पूरी जान लगा दो। सबसे पहले कि आप कम से कम उसमें से केवल चार सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 मैथ्स, नंबर 2 हिंदी या इंग्लिश, नंबर 3 में आपका जनरल साइंस, जनरल नॉलेज जिसको बोला जाता है, और नंबर 4 पे आपका हिंदी इंग्लिश हो गया। ये नंबर 4 पे आपका आ गया रीजनिंग। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, मैं केवल मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर कोई बंदा अगर एक चीज आप एक एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले एक सब्जेक्ट का एक टीचर चुनो और उसकी सारी वीडियोस फॉलो करो, सारी वीडियोस देखो। हर एक क्वेश्चन का आंसर उसको अगर नहीं आ रहा है, हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर हर देखो, सॉल्व करो। जहां पे भी कोई डिफरेंट लगता है उस चीज को उसे कमेंट करो और तुरंत उसका आंसर लो। तो इस तरीके से आप अगर मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ तो मैथ्स मेरा ले लो। देन उसके बाद आप रीजनिंग का किसी और से ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश का किसी और से ले सकते हैं, या जनरल नॉलेज का आप किसी और से ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। सो मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करूंगा संख्या पद्धति। नंबर 1 मैथ्स का जो नंबर फर्स्ट चैप्टर आएगा, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज द नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम, हमारा जो चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है ना। संख्या पद्धति यानी कि एक सिस्टम, नंबर्स को एक सिस्टम में, एक तरीके में रखा जाना, उसको नंबर सिस्टम कहलाता है ना। कि किसी भी संख्याओं को एक क्रम में व्यवस्थित करके अच्छे तरीके से रखना एक संख्या पद्धति कहलाता है। ये आपको सबसे पहले, दिस इज डेफिनेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, देन जब ये कंप्लीट होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में अगर सारी की सारी नंबर्स आ रही हैं, ठीक है, नंबर्स आ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका ये हो जाएगा कि आपको ये पता होना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसको बोलते हैं। ओके, तो हमेशा दैट इज द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे बोलते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। व्हाट इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, डेट इज इनफाइनाइट। ओके, जो नेचुरल नंबर होगा वो हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये रहे आपके नेचुरल नंबर। देन उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी कि जो 0 से स्टार्ट हो रहा है वो पूर्ण संख्या, सबसे पहले से स्टार्ट हो रहा है इनफाइनाइट तक, 0 से स्टार्ट हो रहा है अनंत तक, यानी कि 0 पूर्ण आ गया ना, मतलब पूरा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, होल नंबर्स को हम बोलेंगे 0 1 2 3, यानी कि जो होल नंबर होंगे
वो 0 1 2 3 ये सब चीजें इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 इनफाइनाइट। आपको एक मेन चीज मेरे चैप्टर में सबसे पहले ये था कि व्हाट इज द नंबर सिस्टम, प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर। नेक्स्ट आपका पूर्णांक, व्हाट इज द मतलब कि जो आपको पूर्णांक होता है वो कि किससे कैसे होता है, ऐसे हमने दो डिवाइड किया ना, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। अब जो पूर्णांक आते हैं, देखो मेरे कहने का मतलब ये था कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। अगर मैं इसको किसी जगह पे -1 लिखता हूं तो व्हाट इज दिस, ये नंबर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि इन नंबरों को पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। -1 -2 -3 या 0 1 2 3 ये सभी आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। ओके, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। देन उसके बाद आपको ये आता है कि पूर्णांक हो गया, उसके बाद आपका एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, दैट इज द टाइप्स ऑफ पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक नंबर जो हो गया हमारा इंटीग्रल्स हो जाए, इंटीजर्स जो भी है, कि उसके टाइप्स कितने हैं। एक हो गया धन पूर्णांक, एक हो गया ऋण पूर्णांक। जिनके आगे आपको, जिनके आगे -1 -2 -3, अगर जिनके आगे आपको माइनस दिख रहा है वो आपका 100% ऋणात्मक है। ओके, देन उसके बाद आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको 1 1 2 3 4 ये आपके 0 1 2 3 4 ये आपके धनात्मक पूर्णांक हो गए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या था, धनात्मक पूर्णांक क्या था। सबसे पहले से नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, व्हाट इज द नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पूर्णांक हो गया, प्राकृतिक संख्याएं हो गया, प्राकृतिक संख्याएं हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गया, पूर्णांक हो गया। देन पूर्णांक के यहाँ पे टाइप आ गए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद देन आपका जो आएगा, अब आता है आपका ये चीज क्लियर होने के बाद, दैट्स क्लियर। ओके, ये सब चीजें क्लियर होने के बाद लेट्स बिगिन। जो हमारा इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद जो हमारा सिस्टम्स आते हैं नंबर में, वो आपको आ गया वास्तविक संख्याएं। ठीक है, व्हाट इज द रियल नंबर। अब आपको पकड़ना है कि व्हाट इज द रियल नंबर, Rn। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब आपको वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हैं, जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हैं, वो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स कहलाती हैं। ओके, दैट्स गुड, दैट्स फाइन, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको मेरे से कोई भी रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस मेरा गलत होता है या कहीं पे भी मैं गलत होता हूँ, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, एक कमेंट, एक शेयर, एक लाइक जरूर करेगा और एक सब्सक्राइब जरूर करेगा, ताकि जो भी वीडियो मैं नंबर सिस्टम से लेके इनफाइनाइट मतलब कि खत्म मैथ्स की क्लासेस तक खत्म जो भी होगा, हमारा चैप्टर खत्म होगा, वहां तक की मैं आपको सारे वीडियोस दे सकूं। हर किसी का मतलब एक से एक आगे बढ़े और 100 में से अगर आपने एसएससी जीडी चुना है ना, तो 100 में से 99 मार्क्स लेके आने। ठीक है, तब जाके ये सोचो कि आई कैन डू इट, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना होगा, अपने अंदर एक जुनून पैदा करना होगा, एक आग जगानी होगी। अगर ये चीज है, अगर बंदा कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो अगर वो यूपीएससी क्लियर कर सकता है तो हम एसएससी जीडी क्यों नहीं। ओके, तो ये चीज सोच के आपको करना है। देन उसके बाद आपको जो वास्तविक संख्या है, वो संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होंगी, मैंने बोला कि वो वास्तविक संख्याएं, उनको रियल नंबर बोला जाता है। अब आपको रियल नंबर में दो संख्याएं बोला, क्या, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय। ठीक है, तो आपको जो बोला गया परिमेय, एक जगह आ गया अपरिमेय। ठीक है, देन उसके बाद परिमेय अपरिमेय। अब आपका आता है कि परिमेय संख्याएं किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या किसे बोला जाता है। अब आपने
10th क्लास या 9th क्लास में एक चैप्टर था, उसमें पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याएं किसे बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे बोलते हैं। ये शायद मेरे ख्याल से 10 में फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, इनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। कोई डाउट्स? नो। तो इसमें क्या आ गया कि जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आपका आया कि अपरिमेय संख्या, इसका अपोजिट परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। कोई डाउट? देखो इस चीज में सिंपल सा है, परिमेय संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी अपरिमेय संख्या इसके अपोजिट में p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बस यही चीजें आपकी अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो देन इसके बाद आपका जो मेन आता है कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे नंबर सिस्टम में जो मेन चीज है ना, बेसिक है, जो पॉइंट से आता है। मान लो कि पॉइंट से एक पॉइंट बना लो, तो वो सबसे पहले क्या क्या आएगा? सबसे पहले व्हाट इज द नंबर सिस्टम, ओके, व्हाट इज द नंबर सिस्टम, देन उसके बाद व्हाट इज द रियल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, फिर उसके बाद आपका पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय वास्तविक संख्या, ठीक है, उसके बाद आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, तो पूरी कोशिश आप भी करिएगा पढ़ने की, पूरी कोशिश से समझने की। जहाँ पे भी कोई दिक्कत आता है मुझे कमेंट कीजिएगा, वहां से मैं आपको रिप्लाई करूंगा। देन आपका आता है सम संख्याएं। ठीक है, जो हमारे सम संख्याएं, यानी कि जो सम संख्याएं किसको बोलते हैं? वे सभी संख्याएं जो दो से, ठीक है, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वे सभी संख्याएं, ध्यान रखना, वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मैं 4 को एक बार अगर सम संख्या लिख रहा हूं, भागा 2, 4 बटा 2, 2 0, शेष पद कुछ नहीं बचा, 2 से पूर्णतः भाग हो गया, इट्स कॉल्ड सम संख्याएं, जिसको बोलते हैं, ये हमारे इवन नंबर्स होंगे। इट्स कॉल्ड इवन नंबर्स, 4 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी, जिनमें शेषफल कुछ नहीं बचेगा, इनको हम सम संख्याएं बोलते हैं। इसी का अपोजिट क्या बनेगा कि विषम संख्या है। एक तरफ सम संख्या है, एक तरफ विषम संख्या है, तो जो दूसरा बनेगा विषम संख्या है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती, उनको विषम संख्याएं बोलते हैं। हल्की सी डेफिनेशन है, बस आपको समझना है। अगर आप एक चीज को विषम का मतलब समझ जाओगे ना, एक पेज लिख दोगे, इसको बोलते हैं एक टैलेंटेड बंदा, एक एसएससी जीडी की जो बंदा तैयारी कर रहा है, इंडियन सोल्जर जो बनने की सोच रहा है, जुनून अपने अंदर जगाना होगा। ऐसे ही नहीं, और रातों में खड़ा रहना पड़ता है दोस्त, केवल 2 घंटे की नींद सोना पड़ता है पूरे दिन भर में। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब अगर आपको तैयारी करनी है ना, तो पूरा झोंक दो। ये नहीं कि हाँ तैयारी करनी है, ये ऐसे नहीं चलेगा। तैयारी करनी है तो पूरी करनी है, नहीं करनी है तो छठा साला साइड का। अगर करनी है तो पूरी जान लगाएंगे और इस बार एसएससी जीडी पार करके रहेंगे। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? सम संख्याएं, विषम संख्याएं। सम संख्याएं वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। वही सभी संख्याएं जो 2 से कभी भी पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब जो आपका इसमें आता है कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको भाज्य संख्या में यह आ गया कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं के अलावा
किसी और से भी विभाजित हो जाती हैं स्वयं के अलावा। यानी कि अगर मैं आपको 8 बोलूं तो ये गुणा 1 से, जो वे सभी संख्या है जो 1 से तथा स्वयं से, 1 से तथा खुद से और किसी अन्य संख्या से, ये 2 से भी विभाजित हो रहा है 4 बार, है ना, तो किसी और से भी विभाजित होती हैं, इनको भाज्य संख्याएं बोलते हैं, जिनका मतलब कि ये समझ लो कि जिनके गुणनखंड 1 के अलावा, जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, उनको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। वे और जिनका गुणनखंड नहीं 2 से कम होता है या 2 होता है, केवल एक तो सबसे गुणा होता है 1 से और खुद से, वो दोनों से ही केवल भाग जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स फाइन, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जब हमारी कंप्लीट होती है तो उसके बाद हमारा आता है कि भाग देने की जो संक्रिया है, किस टाइप से भाग दिया जाता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसको भाज्य बोलते हैं, किसको भागफल बोलते हैं, किसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो आपका भाज्य बराबर होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल होता है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, तो ठीक है। देन उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है, किस टाइप से संख्याएं होती हैं, ये होता है। तो इस चीज को कंप्लीट होने के बाद हम कल से, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी आएगी, उस वीडियो में हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चंस एंड आंसर रहेंगे। आज हमने बेसिक पढ़ा, बेसिक सीखने के बाद उसके कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपको हर रोज कराए जाएंगे, बेस उसके बाद, ठीक है, हर वीडियो में ये कराए जाएंगे। थैंक यू। फिर भी मेरे से एक रिक्वेस्ट है कि यही कि मुझे, मतलब कि हर बंदा पढ़े, ये सोच के चलना है, ठीक है। तो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच पाए। थैंक यू, जय हिंद।